अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 14 डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ आपके साथ फ्रॉक्स के, जो बेबीज़ के लिए मैंने बनाए हैं। इसके अलावा ये सभी वो डिज़ाइन है जिनकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की हुई हैं। इससे पहले अगर आप तो रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इनको देखने के बाद, और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं इन सब की आपको डिटेल के साथ डिज़ाइनिंग समझाऊंगी। साथ में अगर आपने इनकी कुछ कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो, जिस डिज़ाइन की समझ ना आ रही हो, तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आपने वहाँ से जाके देख लेना है। और अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची के लिए विंटर का फ्रॉक डिज़ाइन नहीं बनाया हुआ, विंटर का ड्रेस नहीं बनाया हुआ, तो ये वीडियो आपने स्किप किए बिना एंड तक देखनी है क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपको 14 डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। वन बाय वन मैं आपको सभी डिज़ाइंस दिखाती जाती हूँ और फिर आपने इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए उसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है। अगर तो आप एक्सपर्ट टेलर है तो आप सिर्फ इसकी स्क्रीनशॉट लेके जस्ट बना सकती हैं। जो बिगनर्स हैं, अगर उनको कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। सबसे पहला ये जो फ्रॉक का डिज़ाइन है ये मैंने बचे हुए पीसेस के साथ बनाया है। यहाँ पे शर्ट की साइड कटिंग्स थी, साथ में ये बॉर्डर्स थे शर्ट में से निकले हुए, और एक वाइट कलर का थोड़ा सा मेरे पास पीस था जिसको मैंने यूज़ किया है। बाकी इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये आपके सामने है। मैंने बैक साइड पे बटन भी लगा लिया, साइड पे मैंने पैनल्स डाले हैं, सेंटर में मैंने वी शेप में यानी कली की शेप में एक पीस डाला है, और बैक साइड पे ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ज़्यादा मैंने पीसेस डाले हुए हैं, लेकिन सीधी साइड से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि डिज़ाइनिंग के अंदर जो पीसेस होते हैं ना वो कवर हो जाती हैं। तो जिस हिसाब से आपके पीस होते हैं उस हिसाब से अगर हम डिज़ाइनिंग कर लें तो ये बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है। इसके बाद ये वाले जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये मैंने अंगरखा स्टाइल में बनाया है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि ये मैंने इसकी कटिंग अंगरखा स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं की, सिर्फ मैंने इसकी शेप जो है वो बनाई है। पहले मैंने सिंपल जैसे हम ऊपर वाली योक कटिंग करते हैं, नीचे से घेरा करते हैं, तैयार किया, और ऊपर फिर मैंने उसकी शेप बना के, तो ये मेरे पास डोरी पाइपन थी, उसमें से डोरी निकाल के तो मैंने इसके साथ ये फ्रिल बनाई है और उसके ऊपर लगा के स्लीव्स को सिंपल मैंने इस तरीके से बनाया है। ये भी बेबीज़ के साथ पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप विंटर में ये फ्रॉक अपनी बेबी को पहनाएं तो इसके नीचे आप हाई नेक वगैरह पहना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो पीसेस थे उसके अंदर इसकी लॉन्ग स्लीव्स नहीं बन सकती थी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप स्लीव्स को लंबा भी कर सकती हैं। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकती हैं। और इसके बाद ये वाला जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये भी मैंने बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए बनाया, और इस फ्रॉक के लिए बहुत ही शॉर्ट पीसेस थे जो मैंने यूज़ किए हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो लेसेस के इस्तेमाल है ये भी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास दो अलग अलग ड्रेसेस की लेसेस थी, एक एक गज़ की, उनको मैंने यूज़ किया है, और दो ये स्ट्रिप्स थी मेरे पास तीन, इनको मैंने यूज़ करके तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। बहुत ही यूनिक है, देखने में तो बहुत ही आसान है। जो स्टिचिंग जानती हैं वो तो देख के जस्ट इसको आइडिया लेके अपनी बेबी के लिए बना सकती हैं। जो बिगनर है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। सेंटर में आप यहाँ पे बटन वगैरह लगा सकती हैं इस पट्टी के ऊपर। और इसके बाद ये वाला जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये भी मैंने बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए बनाया है। इसकी ट्राउज़र कटिंग्स थी जिस हिसाब से उसी हिसाब से मैंने लगाई हैं, और इसकी बिल्कुल नए स्टाइल में इसकी शेप बनी है। और कुछ प्रिंसेस कट फ्रॉक की शेप दे रही है। कुछ पीसेस जो मेरे पास थी, दो स्ट्रिप्स थी, उनको यूज़ करते हुए मैंने स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए इसके आगे फ्रिल लगा ली है। और ये देखिए फ्रंट की तरह बैक साइड पे भी यही डिज़ाइनिंग है। फ्रंट को पहले आप देख लें, सेंटर में पीस था तो मैंने पीस को कवर करने के लिए लेस लगाई है, और बैक साइड पे देखिए आपको पीस नज़र आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से फ्रंट पे भी पीस है, वो मैंने लेस के साथ कवर कर लिया हुआ है, और बैक वाले पीस को सिंपल मैंने स्टिच किया है, ये देखिए। और फ्रंट की तरह बैक पे भी ये डिज़ाइन किया हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से इन कलियों की यही शेप थी जिनको मैंने देते हुए तो ये फ्रॉक डिज़ाइन बनाया है। ये मैंने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है। आप यही डिज़ाइन बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। इसके अलावा जी ये फ्रॉक डिज़ाइन है, ये भी मैंने पीसेस को यूज़ करके बनाया है 5 साल की बच्ची के लिए। यहाँ पे मेरे पास ये एक पैच पड़ा हुआ था एक और सूट के अंदर से निकला हुआ, उसको मैंने यूज़ किया है और गले के ऊपर डिज़ाइनिंग किया राउंड शेप में कट करके। साथ में मैंने डबल में फ्रिल लगा ली है, और ऊपर वाली जो योक है फ्रंट साइड पे एम्ब्रॉयडरी वाली योक है, इसके अंदर भी पीसेस हैं, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही स्टिचिंग करने के बाद। घेरे पे ये पीस आ रहा था, सेंटर में ये दो पीसेस थे अलग अलग से, इनको मैंने ज्वाइन करने के लिए ज्वाइंट लेस लगा ली है, और नीचे घेरे
पे मैंने सिंपल पाइपिंग की है, वही पाइपिंग मैंने आर्मोल्स पे भी कर ली है, ये देखिए। और ये में पाइपिंग मैंने लगाई है, सिंपल है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ही प्यारा और यूनिक सा ये डिज़ाइन है। अलग अलग पीसेस थे मेरे पास, लेसेस की भी और पैच भी थे, उन सब को यूज़ करके ये मैंने फ्रॉक डिज़ाइन बनाया है। पहने हुआ बेबीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके नीचे आप हाई नेक वगैरह पहना के अपनी बेबी को विंटर में भी पहना सकती हैं। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मैंने बटन पट्टी बनाई है और बटन लगाना है यहाँ पे। और इसकी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी हो तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखनी हो, किस तरीके से इसकी गले की डिज़ाइनिंग की है, तो लिंक मैं दे दूँगी। इसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन, ये भी मैंने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए शर्ट बनाई है। ये मेरे पास अलग अलग से पीसेस थे, ट्राउज़र के और शर्ट के, और ये मेरे पास बॉर्डर था और इस बॉर्डर को मैंने कट करके लगाया है फ्रंट साइड पे भी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ कलियाँ हैं, इसकी तो शेप बहुत ही अलग से आ रही है, आप इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 कलियाँ साइड पे डाली हैं और इसके बाद इसकी सेंटर में मैंने पैनल डाला है। बैक साइड भी सेम इसी तरीके से सेंटर में एक पैनल डाला है। साइड पे मैंने कलियाँ डाली हैं और ये जो कलियाँ हैं ये मेरी ऊपर तक नहीं गई हुई, ये देखिए। नीचे इसके मैंने छोटे छोटे से चौक बनाए हैं और चौक्स के ऊपर भी आप देखें तो मैंने यही बॉर्डर अटैच किया है जो मैंने सेंटर में लगाया हुआ है। ये भी लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, इस साइड से कुछ इसकी ये वाली लुक आती है, यहाँ से ये देखें। इसी डिज़ाइन को आप फ्रॉक पे भी बना सकती हैं अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा सा और मज़ीद ज़्यादा हो। तो यहाँ पे साइड की जो 2 कलियाँ मैंने डाली हैं, यहाँ पे आप 3 या 4 कलियाँ डाल के यहीं से आप इसको फ्रॉक की शेप भी दे सकती हैं। और स्लीव्स के आगे भी मैंने ये वाली लेस लगा के फैब्रिक लगा लिया है डबल में, ये भी इसी तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है। कलियाँ यहाँ से नीचे की तरफ मैंने डाली हुई हैं और ओवरऑल इसकी जो लुक है आपके सामने है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसकी कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो तो चैनल पे विज़िट करके आप सीख लीजिएगा। अब ये वाला जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये भी देखें, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है माशाल्लाह से। बेबीज़ के साथ पहना हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। फुल खुले घेरे वाला ये फ़्रॉक बना है। इसके भी बहुत ही शॉर्ट से पीसेस थे। ये मैंने 1 साल की बच्ची के लिए बनाया है, 1 से 1.5 साल की बच्ची का ये। और शोल्डर स्ट्रिप्स लगाई हैं मैंने और साइड पे फ्रिल्स लगाई हैं। छोटी सी लेस का पीस था जो कि मैंने शोल्डर के ऊपर भी लगा लिया और फ्रंट साइड पे भी। बैक भी सेम इसी तरीके से मैंने बनाई है, सिर्फ बैक साइड पे मैंने लेस भी नहीं लगाई और नीचे मैंने घेरे पे फ्रिल भी नहीं लगाई। इसकी वजह ये थी कि बैक का जो घेरा था वो इतना ही था, पूरा था, लेकिन फ्रंट साइड का जो घेरा है उसकी लंबाई मेरे पास कम थी। तो मैंने सोचा इसके नीचे डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं, लंबाई भी बढ़ा लेते हैं। सेंटर में मैंने 2 बटरफ्लाइज लगा लिए हैं जिससे ये जो फ़्रॉक है ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबीज़ के साथ पहना हुआ भी ये फ़्रॉक डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। ये भी बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए बनाया है। आई होप आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपने यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसको लाजमी हाई नेक के ऊपर पहनाते हैं। इसके अलावा जी ये बहुत ही क्यूट सा फ़्रॉक मैंने बनाया है 6 से 8 माह की बच्ची के लिए और घेरा भी इसका माशाल्लाह से काफ़ी खुला बन गया है। ये भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीसेस थे जिनको मैंने यूज़ किया है और ऊपर शोल्डर स्ट्रिप्स मैंने लगाई हैं कुछ इस तरीके से और जो फ्रंट और बैक दोनों पे लगी हुई हैं। सेंटर में मैंने लेस लगाई है। अभी आपको इसका जो गला है ऊपर से तंग होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी ये वजह है कि घेरा यहाँ नीचे से खुला है। जब बेबी को आप पहनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इस तरीके से इसकी लुक आएगी। और ये ही डिज़ाइन आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं अगर आप बनाना चाहें तो। इसके अलावा इसको हाई नेक वगैरह के ऊपर पहना सकती हैं। सर्दियों में भी ये आप फ्रॉक बेबी को पहनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ। स्क्रीनशॉट अगर आपने यहाँ से इसकी लेनी हो तो आप वो ले सकती हैं। अब ये फ़्रॉक डिज़ाइन है, ये भी मैंने 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बनाया है, सॉरी 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है। इसमें भी पीसेस थे, सेंटर वाला जो पीस था उसको मैंने पट्टी लगा के कवर किया है। और ये कुछ लॉन्ग जैकेट, इसका जैकेट स्टाइल बना हुआ है। नीचे यहाँ पे 3 से 4 मैंने प्लेट्स लगाई हुई हैं और घेरे पे मैंने बॉर्डर था जो मैंने अटैच किया है, इसी शर्ट के साइड से निकला हुआ था। और वही बॉर्डर मैंने स्लीव्स के आगे भी लगाया है क्योंकि स्लीव्स भी कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो मैंने आगे बॉर्डर लगा के स्लीव्स की लेंथ को भी बढ़ाया है। और यही बॉर्डर मैंने बैक साइड के घेरे पे भी लगाया है। सेंटर में जोड़ आ रहा था, बैक साइड पे भी मैंने यहाँ पे बटन टेक लगाई है। यहाँ पे बटन लगाना अभी बाकी है। और फ्रंट साइड ये देखिए कुछ इस तरीके से है। फ्रंट साइड पे सिर्फ मैंने जैकेट की शेप बनाई है, बैक साइड पे बिल्कुल भी नहीं बनाई। ये लॉन्ग जैकेट की लुक दे रही है। ये भी बेबीज़ के साथ पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब ये वाला जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा है, देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से है कि सेंटर वाला जो पैनल है ये काफ़ी खुला है, मैंने लगाया है क्योंकि इतना ही मेरे पास चौड़ाई में पीस था, मैंने सारा लगा लिया। साइड पे जो मैंने पीसेस डाले हैं उनके अंदर मैंने डोरियाँ भी अटैच कर ली हैं, जहाँ पे हमारी योक का साइज़ ख़त्म होता है वहाँ पे जब हम बेबी को पहना लेते हैं तो पहनाने के बाद इन डोरियों को इस तरीके से हम बांध लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी लुक आती है। इसके अलावा ये जो पैनल है ये देखिए शोल्डर तक ऊपर तक गए हुए हैं, फुल हमने ऊपर तक किए हैं और इनके अंदर लेस भी स्टिच कर ली। इसके बाद यहाँ इसके ऊपर ये कुछ कॉलर इस तरीके से लगाया है कि इसकी जो लुक है थोड़ी मैंने चेंज की है और ये भी बहुत अच्छा लगेगा बेबी को पहना हुआ। और ये आप देख सकते हैं स्लीवलेस बनाया है मैंने क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक इतना ही था। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप इसकी स्लीव्स भी बना लीजिएगा। और बैक साइड पे भी ये डोरियाँ हैं फ्रंट की तरह, ये देखिए बटन टेक मैंने लगाई है, यहाँ पे बटन भी अटैच कर लिया है। ये फ्रॉक डिज़ाइन भी बेबीज़ के साथ पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, प्रिंसेस शेप में ये भी फ़्रॉक का डिज़ाइन है। और आई होप आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप ले लीजिएगा, और अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखनी हो, मैंने किसी किसी इसकी कॉलर की कटिंग की है, किसी किसी स्टिच किया है, तो आपको मैं लिंक दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो जिन लोगों को लिंक की समझ ना आए तो वो मेरे चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं। चैनल पर आपको इन सब की कटिंग स्टिचिंग डिटेल के साथ मिलेगी, आपने ज़रूर वहाँ से जाके देख लेना है। इसके अलावा ये मेरे पास क्रिंकल फैब्रिक है और सॉफ्ट वाला क्रिंकल फैब्रिक है ये, और इसके नीचे मैंने लाइनिंग स्टिच की हुई है। इसका मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है कि ऊपर वाली जो योक है वो मैंने राउंड शेप में बनाई है, क्योंकि इसका जो पीस था वो इसी हिसाब से था, तो मैंने इसकी राउंड शेप बनाई है। और इसके बाद राउंड शेप के कॉर्नर पे मैंने इसकी लेस लगा के फ्रिल लगाई है, और सेंटर में मैंने बटन भी लगा लिया है। बेबीज़ को पहनाने के बाद हम बटन को बंद कर लेते हैं, और नीचे से जो इसका घेरा है ये देखिए सिंपल मैंने राउंड शेप में कट किया है। और इसकी ओवरऑल लुक आपके सामने बहुत ही सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन है, ये भी बेबीज़ के साथ पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद जी ये जो फ्रॉक का डिज़ाइन है ये भी पीसेस को जोड़ते हुए मैंने बनाया है, ये मैंने भी 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है। और यहाँ पे ये देखें ये मैंने टसेस लगाए हैं ट्रायंगल्स लगा के इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने जोड़ को कवर करने के लिए टसेस लगा लिए हैं। ऊपर मैंने सिंपल और रेप पट्टी लगाई है। स्लीव्स के आगे मैंने जोड़ लगाया था यहाँ पे, तो इसके आगे मैंने जॉइंट लेस लगाई है, और यही जॉइंट लेस यहाँ नीचे घेरे पे भी है। और यहाँ पे भी ये पीस ही नीचे लग रहा था क्योंकि घेरे की जो लंबाई थी वो कम पड़ रही थी, तो इसके नीचे मैंने ये लेस लगा के तो मैंने इसको लंबाई को बढ़ा लिया। इसके अलावा ये पीसेस जो लेसेस के आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मेरे पास पीसेस ही थे जिनको मैंने लगा के तो इसकी लेंथ को बढ़ाया है। बैक साइड को सिंपल मैंने बनाया है, सिंपल मैंने योक कट की है, सिंपल मैंने इसके नीचे घेरा लगाया है। अब इसकी भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। ये भी बेबीज़ के साथ पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, और इसकी स्लीव्स थोड़ी मैंने लॉन्ग बना ली हैं। इसके बाद जी ये वाला जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये बिल्कुल ही अलग स्टाइल में है, ए लाइन शेप है इसकी, और इसकी जो शोल्डर हैं वो मैंने अलग से कटिंग की है। नॉर्मल से आर्मोस की तरह इसकी मैंने कटिंग बिल्कुल भी नहीं की, इस तरीके से तिरछी कटिंग की है। और मैंने नेक के ऊपर की तरफ निकालते हुए मैंने फ्रिल लगाई है। इस तरह की जो नेक है इसके बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा स्लीव्स को सिंपल मैंने बनाया है, आगे मैंने लेस लगा रही है। सेंटर का जो जोड़ था उसको कवर करने के लिए मैंने ट्रायंगल्स लगा लिए हैं, और नीचे घेरे पे भी सिंपल मैंने लेस लगा ली है जो मैंने स्लीव्स पे भी लगाई है और शोल्डर्स के अंदर भी लगाई है। और इसकी जो लुक है ये भी आपके सामने है, फ्रंट बैक दोनों पे ही पीसेस मैंने लगाए हैं सेंटर में, और यहाँ पे मैंने बटन लगा के इसको बंद कर लिया। बैक साइड पे मैंने कट लगाया था 3 इंचेस तक, और ये भी मैंने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है। इसकी भी माशाल्लाह से जो लुक है ये बहुत ही अलग से यूनिक सा ये डिज़ाइन है, और इसके अलावा इसका ट्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इस डिज़ाइन को अगर आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बनाना चाहें, टीनेजर्स गर्ल्स भी बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इन विंटर्स में। इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह में भी अगर आप बनाना चाहें तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बड़ी बच्चियों के साथ साथ छोटी बच्चियों के भी ज़रूर बनाइएगा। मुझे
उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपने यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ज़रूर ले लीजिए। जो बिगनर्स हैं, इसकी कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहती हैं किस तरीके से हम इसकी शोल्डर की कटिंग करते हैं, तो आपको मैं लिंक दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसके बाद जी ये मेरे पास फैंसी ड्रेस के पीसेस बचे हुए थे, जिनको यूज़ करते हुए मैंने ये 5 से 6 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाया है। जो ट्राउज़र था मेरे पास वो भी सिल्क में था, उसके साथ मैंने योक बनाई है। ये जो ऊपर आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास लेस थी जिसको मैंने कट किया है और कट करके इसको मैंने इस शेप में लगा लिया है। स्लीव्स को कुछ इस तरीके से लगाया कि आगे से ये देखें कुछ मैंने इसकी फ्रिल अंदर से ही निकाल के बना ली। गले के ऊपर सिंपल और रेब पट्टी मैंने लगाई है और नीचे जो घेरा है इसका ये देखिए आप, यहाँ से मैंने योक पे इसकी फ्रिल बनाई है। इसके अलावा इसकी जो ओवरऑल लुक है आपके सामने है, ये भी पीसेस को ही मैंने जोड़ के बनाई है और स्टिच करने के बाद बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये पीसेस को मैंने जोड़ा है। तो ये सब के सब जो डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ पीसेस को जोड़ के बनाया है, क्योंकि हम सब जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स स्टिचिंग करती हैं तो उनके पास पीसेस ज़रूर बचे हुए होते हैं। जब हम बड़ा ड्रेस स्टिच करते हैं तो उसके अंदर से पीसेस ज़रूर निकलती हैं। तो उन पीसेस को बेकार समझ के फेंकने की बजाय अगर आप उनको अच्छा इस्तेमाल करें, उनको अच्छी जगह पे यूज़ करें, तो आप अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ बना सकती हैं। तो ये सभी पीसेस देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पीसेस के साथ भी हम अपनी बच्ची को किस तरीके से बहुत ही स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। ये सब वो फ्रॉक डिज़ाइंस हैं जो बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे स्टिच करते हैं, बहुत ज़्यादा फैब्रिक महंगा ला के। और ये जो फैब्रिक की अगर बात करें तो जब हमारा ड्रेस जो है वो इतना महंगा होता है तो ज़ाहिर सी बात है उनके जो पीसेस हैं वो भी उसी ड्रेस के होते हैं, तो वो भी उतनी ही ब्रांडेड होती हैं। तो ये सब डिज़ाइन आई होप आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।